आज बाराडीह ग्राम पंचायत सेवापुरी में जन योजना अभियान के तहत आकांक्षी जिला की 750 ग्राम पंचायत में जन अभियान चलाया गया, जिसमें कई समूह के संगठनों ने हिस्सा लेते हुए सरकार की योजनाओं को लोगों को जागरूक करने के लिए स्टाल के माध्यम से, जिसमें ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन चौपाल, आपूर्ति विभाग, इफ्को, नैनो डीएपी, यूरिया, स्मार्ट एग्री प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य एवं पोषण समिति जैसे कई समूह के महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए व स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अपने आप पर रखना अति आवश्यक है, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रहे व स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे व विकास तेजी से प्रगति करेगा। वहीं विकासखंड अधिकारी प्रतिभा ने बताया कि जन अभियान परिषद का मकसद शासन और स्वयंसेवी संगठनों को एक मंच पर लाना है। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य, खंड विकास अधिकारी प्रतिभा, खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव, प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नील सिंह, कोटेदार संघ के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। आ जाइए। प्लांट लगाया गया है, ऐसे ही नहीं जमा नहीं लगा। वो बोतलियाँ पानी आते हो। पानी मंगवाइए। एक हमारी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और पूर्व प्रधानमंत्री बापूजी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और पुष्पार्पण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें। ग्राम प्रधान सुरेंद्र मिश्रा जी, जिनकी मेजबानी में, जिनके देखरेख में, जिनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, वह माल्यार्पण कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने कंपोजिट विद्यालय कैरहा का एक बच्चा बापू की प्रतिमा को धारण किया हुआ है, बापू का के रूप को धारण किया हुआ है। उसी तरीके से जो उनका धोती है और जो सुरेंद्र मिश्रा जी एक पूरी खेती बराबर ही आधा लीटर वाटर जड़ उपचार भी कर सकते हैं, कंद उपचार। मतलब ये किसानों को आप समझा पा रहे हैं नहीं, रिस्पॉन्स मिल रहा है उनका। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को समझाना होगा। यूज कर ले रहे हैं, ऑलरेडी खर्च यूज कर रहे हैं। ब्लॉक में मिलेगा, ब्लॉक में नहीं नैनो यूरिया। जो कार्यक्रम आज हुआ है, इससे लोगों में क्या उद्देश्य देना आपके माध्यम से? अच्छा, ये कार्यक्रम जीपीडीपी जन योजना अभियान के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है बाराडीह में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवापुरी में ये एक गांव को चयनित किया है। ये एक ये प्रेरणा के तौर पे, मॉडल के तौर पे बाकी गांव में भी इसी तरह की सभाएं होनी है आज, तो वहां भी हो रही हैं। यहाँ पर सभी योजनाओं के स्टॉल लगे हुए हैं और लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्म दिवस पर उनका जो मूल उद्देश्य था, जो गाँव को सशक्त बनाना, ग्राम स्वराज उनका मूल उद्देश्य था। राम राज्य ऐसे ही आएगा जब गांव सशक्त होगा। तो उसके लिए जितनी भी ब्लॉक स्तर पे योजनाएं चल रही हैं, उससे सभी को जागरूक करना है। इसीलिए यहाँ पर सभी योजनाओं की स्कीम चल रही है। जैसे अभी वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता रही है कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अभी हमने उधर देखा कि पीएचसी है और ये हमारा एग्री डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण है, ये योजनाएं लोगों के लिए चला रहे हैं। उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कराया गया है कार्यक्रम। जो कार्यक्रम लगा है यहाँ कैंप के माध्यम से, इस पे आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, बताओ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री
वोकल बाय लोकल का स्लोगन प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं वही अपना उत्पादन स्वयं करके वो मार्केट में लेकर के आ रहे हैं और इससे भारत में ही निर्मित चीजें लोगों में प्रसिद्ध हो रही हैं, लोग उसको यूज कर रहे हैं और जिससे भारत का ही जो है बजट उसमें योगदान होगा, इंक्लूडेड है, जिसमें भारत का ही बजट बढ़ेगा और भारत के ही लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इससे दोनों तरफ से प्रगति होगी। स्वच्छता को लेकर के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आज 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है, गांधी जयंती है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे कई जगहों पर जो है स्वच्छता अभियान चलाए हैं, जिसकी वजह से भारत जो हमारा घर है, जो हमारी भारत माता है, जैसे कि हम अपने घर पे सफाई करते हैं, वैसे हम सभी अपने अगल बगल सारी जगहों को साफ सफाई करके रखें और वहां पे कम से कम बीमारियों का उत्पादन। मैं कमल महिला ग्राम संगठन में समूह सखी के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर बीसी सखी के पद पर भी कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि समूह में जुड़कर हमारी दीदियाँ उसमें जो CIF और CCL के फंड होते हैं उनका प्रयोग करके कुछ न कुछ रोजगार कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, मिट्टी का बर्तन और ये मुकुट और इस तरह से ये जैविक खाद है। ये जैविक खाद जो है वर्मी कंपोस्ट, ये हम लोग बनाती हैं। इसका हमें प्रशिक्षण दिया गया, अभी हमने ये शुरुआत की है। ये इसका प्रयोग हम अपने जैसे बोरी बगीचा है, किचन गार्डन है, इस तरह से प्रयोग करके और बाकी फसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी इस पर हम प्रयोग बना रहे हैं कार्यक्रम कि किस तरह से इसको हम मार्केटिंग भी करें। हम इसे समूह से कितने लोग जुड़े हैं? हमारे समूह में 14 लोग जुड़े हैं और उसी तरह से हम लोग ये सारी चीजें, शुद्ध चीजें जो जिसमें जुड़े हैं, कुछ लाभ हो रहा है, कुछ प्रगति हम हो रहा है, 2018 क्या से लगता है प्रगति हो रहा है। जैसे बताएं 2018 से जुड़े हैं। अब प्रगति ये हुआ जैसे कि महिलाएं जागरूक हुई, घर से बाहर निकली, बोलने का, समाज में उठने बैठने का उन्हें जो है कि अवसर मिला। हाँ, अवसर मिला तो उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा थी, एक तो वो उभर कर आई और कुछ करने की उनके अंदर जो अंदर कामना थी, उन्हें स्टेज मिल रहा है करने का, उन्हें वो भी मौका मिल रहा है, विकसित हो रही हैं। अर्निंग की बात करें, अर्निंग बता रहे हैं, जैसे CIF की राशि से उन्होंने मदद लेकर वो कुछ न कुछ अपना छोटा मोटा रोजगार चालू कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं और इसी के साथ वो बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि भी कर रही हैं, अपनी आजीविका इससे आगे बढ़ा रही हैं।